नमस्कार दोस्तों, मुखिया जी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो आरएससीआईटी एग्जाम आपका 2022 16 अक्टूबर में जो हुआ है उसकी आंसर की हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य क्या रहता है। तो इसका आंसर जो रहेगा, इसका आंसर है आपका आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका आंसर माना जाएगा पहले प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 2, प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित है। तो ये प्रश्न थोड़ा विवादित है, तो इसके बारे में आपको हम पीछे जानकारी देंगे अगली सीरीज के अंदर। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? वेब पोर्टल के द्वारा। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर इज डी, राइट आंसर, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर जो है वो माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो 4 नंबर प्रश्न में आपका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर इसमें माना जाएगा। फॉर्म 16 इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर सी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म जो है वो माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा इनमें से आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बताना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो हम आपको आरएससीआईटी प्रैक्टिस सेट्स में पहले ही करा चुके हैं, वहीं से ये सारे प्रश्न आपके लिए आए हैं। तो उन प्रैक्टिस सेट्स को आप देख सकते हैं, और जो भी हम आगे आपके लिए प्रैक्टिस सेट दें तो उनको देखना ना भूलें। तो 6वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर इज ए है, दास इसका राइट आंसर जो है वो माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इसका माना जाएगा। नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्लिक एक्सेस टूलबार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है? प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका? फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? किसी फाइल का आप नाम लिख रहे हैं तो वो कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो आंसर नंबर इज ए, 256 कैरेक्टर का हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब टैब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं? तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर है, राइट आंसर इज ए इसका एक जो है वो राइट आंसर माना जाता है। अगले प्रश्न 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एमएस वर्ड में क्लिक बोर्ड में कंट्रोल प्लस एक्स का क्या उपयोग है? यदि आप शॉर्ट की दबाते हो कंट्रोल प्लस एक्स तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होता है। चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं। हाइपरलिंक के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, उपयुक्त तो सभी इसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न, एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो एवं कॉलम की संख्या क्या है? तो 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर ए, 1,48,575 तो रो और 16,384 कॉलम इसके अंदर होते हैं एक्सेल वर्कशीट के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपकी 14 आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं, एक सेल में क्या रख सकते हैं? तो आप नंबर भी, टेक्स्ट और फॉर्मूला आदि इन सभी को रख सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका जो राइट आंसर है वो माना जाएगा, उपयुक्त सभी। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 15वां प्रश्न, एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन प्रयोग में लाया जाता है? तो 15वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका उपयुक्त
तो 15वें प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर जो है वो माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न, MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बनाया जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें आपके 7D चार्ट नहीं बना सकते MS एक्सेल के अंदर। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कह सकते हैं, तो क्या क्या कहा जा सकता है फाइल मेन्यू को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्टी स्टेट व्यू कहा जा सकता है। क्रॉस स्टेट व्यू भी इसको कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही आपके सही आंसर माने जाएंगे, लेकिन फर्स्ट में आप इसको सही मान सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन नेम बताना है आपको 18वें प्रश्न के अंदर। तो इसमें पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम है, आंसर नंबर सी इस करेक्ट आंसर माना जाएगा इसमें। तो .pptx इसका क्या है, आंसर नंबर सी इस करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 19 का है, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है? तो 19वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आपका, हंटिंग इसका प्रकार नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 20 में आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? तो इसमें आंसर नंबर आपका डी इज करेक्ट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, MS आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है, इनमें से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके? तो 21वें प्रश्न में उपयुक्त सभी इसका जो है वो राइट आंसर माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ 22वां प्रश्न, ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो 22वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर ए, Ctrl+Shift+M को क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 23वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। USB पोर्ट का उपयोग निम्न में से किस किस को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, क्या है भैया, तो 23वें प्रश्न का जो आंसर है आपको आंसर नंबर बी, पेन ड्राइव इसका राइट आंसर माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है क्या? क्या है डिवाइस ड्राइवर एक तरह का? तो 24वें प्रश्न में आंसर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना जाता है डिवाइस ड्राइवर आपका। तो ये ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर माना जाएगा। 25वां प्रश्न आपका, कंप्यूटर का प्रकार किसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है? कौन सा कंप्यूटर का प्रकार है जिससे भूकंप का अध्ययन कर सकते हैं? तो सुपर कंप्यूटर के द्वारा हम ऐसी चीज़ों का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जॉयस्टिक एक प्रकार का है, तो जॉयस्टिक क्या है आपका, हमने दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है अपनी पहली क्लास में दे चुके हैं, आप उन चीज़ों को जाकर देख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं हमारी पहली वीडियो क्लासों में से ही आपको यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, तो इन चीज़ों को आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक जो है वो माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैश मेमोरी है, तो फ्लैश मेमोरी आपके पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। फ्लैश मेमोरी जो है आपकी, तो आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 28 में, विंडो 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है? तो विंडो 10 में जो टास्क बार होता है आपका स्क्रीन के नीचे की ओर विंडो 10 का टास्क बार होता है। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्क्रीन के नीचे सबसे नीचे यहाँ पर होता है आपके स्क्रीन के MS वर्ड के अंदर टास्क बार। कोई सी एप्लीकेशन में ये है जो आपका वो कहलाता है, ये कहलाता है आपका टास्क बार। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आपका क्या है,
29वां प्रश्न है आपका, वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर माना जाएगा आपका 29वें प्रश्न का, वो है राइट आंसर इज ए। तो विन की प्लस आर का इसमें क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये, URL का फुल फॉर्म क्या है? URL की फुल फॉर्म बतानी है आपको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म माना जाता है। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका क्या है? राइट आंसर है। 31वां प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। तो 31वें प्रश्न का जो आंसर है आपका, राइट आंसर जो है वो है आपका उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपकी 32वां प्रश्न क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म बताना है आपको। यूपीआई का फुल फॉर्म 32 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म माना जाता है। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर है 32वें प्रश्न का। अगली तरफ बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न का है आपका, मोबाइल लोकेटर का उपयोग है, मोबाइल लोकेटर का उपयोग बताना है। तो सी इज करेक्ट आंसर, इसका सी इज करेक्ट आंसर। तो 33वें प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर इज सी, इसका करेक्ट आंसर माना जाता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। रुपयों का आदान प्रदान करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर यानी C2C का उदाहरण है। तो C2C का उदाहरण क्या है? www.ebay.in इसका उदाहरण माना जाता है। तो ए इज करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न आपका और आखिरी RCET एग्जाम का जो प्रश्न है, MOOC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर इज बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मॉस का फुल फॉर्म माना जाता है। इस प्रश्न को भी हम आपके पहले ही करा चुके हैं। तो दोस्तों आपका ये RCET एग्जाम की जो आंसर की है वो होती है समाप्त। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।